योगिनी एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकनाथी, मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कथा सुनी। अब आप कृपा करके साढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की कथा सुनाइए। एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, साढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत ही लोक से भोग तथा परलोक से मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कई कुछ कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकपुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाल लक्ष्मी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, किंतु कामशस्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममालिनी की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसके पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममालिनी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममालिनी राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, हे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय के पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममालिनी वहां गया और उनके प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्रियों का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममालिनी, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू साढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एक नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममालिनी अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 800 शस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कथा का सार, मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाण नहीं करना चाहिए, अपितु मन को स्वयं में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। ऐसी धार्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।